आज सती जी ने देखा कि जितना भी सती का सामान है, चाहे वो श्रृंगार का सामान है, चाहे पहनने का सामान है, चाहे खाने का सामान है, सब नंदी की पीठ पर देखा। आज सती की आंखों से आंसू आ गई। आज भोलेनाथ ने मुझे त्याग दिया है। सती जी अपने पिता के यहाँ जा रही है, मन में संताप है। भोलेनाथ के गण मिले, माता जी आप कहाँ जा रही हो? सती जी कहने लगे अपने पिता के यहाँ यज्ञ में। गण कहने लगे मैया वहां लड्डू खाने के लिए मिलेंगे। बोले हाँ। आज भोलेनाथ के कुछ गण सती माता के साथ जा रहे हैं। सज्जनों, राजा दक्ष ने कह दिया मैंने भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया, और अगर सती भी आ भी जाए तो सती का कोई सम्मान नहीं करेगा। सज्जनों, जिस सती के लिए त्रिलोक में साक्षात दंडवत करके जो मरते थे, आज सती से कोई नजर नहीं मिला रहा है। केवल और केवल एक ही ऐसा था जो सती को हृदय से लगाया। कौन? सती की माता। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। केवल जो सती जी की माँ है वो सती जी को हृदय से लगाया, और सती जी की जो बहन मिली नहीं, अरे सती तेरे बिना तो यह मन ही ना लग रहा, तो वो बिना तो सब सुनो सुनो सो लग रहा हो, सब व्यंग वचन में बोल रही है। आज सती जी जब यज्ञ देखने के लिए गई हैं तो यज्ञ में क्या देखा? सभी देवताओं के आसन लगे हैं, लेकिन मेरे भोलेनाथ का आसन नहीं है। जब भोलेनाथ का आसन नहीं देखा तो सती जी का क्रोध के मारे रहा नहीं गया, और कहने लगी पिताजी आपने मेरा छोटा सा नाम है, मेरे पति का नाम शिव, और शिव का मतलब है शिव यानी कल्याण। शिवम करोति कल्याणम, जो संसार का जो सारे संसार का कल्याण करता है उसे शिव कहते हैं, और उस शिव से तेने द्रोह किया। अब पिताजी अगर मैं इस देह को लेके जाऊं तो भोलेनाथ मेरे से कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, मैं शरीर को लेकर के आज कैलाश पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि शरीर का संबंध तो उससे जुड़ा है, और तेने मेरे भोलेनाथ का अपमान किया है। और सती जी सबके देखते देखते क्रोध अग्नि में जल करके राख हो गई, सती जी भस्म हो गई। सती जाए देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। अस कही योग आगन तनु
सती माता ने अपने शरीर को योग अग्नि के द्वारा जला करके भस्म कर दिया। सभी देवता में हाहाकार फैल गया। सती के साथ जो गण आए थे महाराज यज्ञशाला पर धावा बोल दिया, लेकिन भृगु की अधिक शक्ति देखकर उनसे विजय प्राप्त नहीं कर पाए। इधर नारद जी ने भोलेनाथ से कैलाश पर जाकर कहा, ओ भावो तेरी भवानी मर गई। भोलेनाथ को ऐसा क्रोध आया, ऐसा क्रोध आया कि अपने निचले ओष्ठ को दांतों से चबा डाला और अपनी एक जटा को उखाड़ करके जमीन में मारा महाराज, और उस जटा से गण उत्पन्न हो गया जिसका नाम था वीरभद्र। कहने लगा, महाराज क्या आज्ञा है? बोल जाकर के राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। महाराज रुद्रगणों की सेना लेकर के और वीरभद्र महाराज और राजा दक्ष की पुरी पर आक्रमण कर दिया। ऐसा लगता है कि चारों तरफ से एकदम पूरे भूमंडल पर आंधी आ गई है। चारों तरफ से यज्ञशाला को घेर लिया। जिन्होंने दांत खिलखिलाए उनके पूछा आदि दिए। महाराज भृगु मुनि की दाढ़ी उखाड़ दी और किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया और महाराज दक्ष का सिर काटने लगे। कटा नहीं, भोलेनाथ का ध्यान किया, भोलेनाथ इसका सिर नहीं कट रहा है। भोलेनाथ ने कहा मूली की तरह उखाड़ दो, और मूली तरह उखाड़ करके और राजा दक्ष का जो सिर था वो हवन कुंडी में स्वाहा। महाराज सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने जाकर के भगवान विष्णु को पूजा की, विष्णु को मनाया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्भ्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं। हे प्रभु, हे लक्ष्मी नारायण, हे भक्त वत्सल, आप प्रसन्न हो। देवताओं की वस्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने क्या बात है? बोले महाराज राजा दक्ष यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ विध्वंस हो गया। यजमान का सिर भी हवन कुंड में डाल दिया। आप ही अब इस यज्ञ को पूर्ण करवा सकते हो। महाराज सभी देवताओं को साथ में लेकर के भगवान विष्णु ने और भोलेनाथ को मनाने के लिए प्रार्थना की और कहने लगे, करचरण कृतंबा काई जमकार में जम्बा श्रवण ने निजम्बा मानिशम अपराधम व्यहतम व्यहतम बा सर में क्षमस्व जय जय करुणाविधे श्री महादेव शंभो।
हे भोलेनाथ प्रसन्न हो, भोलेनाथ प्रसन्न हो। भोलेनाथ प्रसन्न हुए। कहा प्रभु इस यज्ञ को आप ही पूर्ण कर सकते हो। भोलेनाथ ने अपने गणों को आदेश दिया कि जो भी पशु मिल जाए उसका सिर उतार लाओ। गण गए महाराज, और अजा नाम का पशु मिल गया और उसके सिर को ला करके राजा दक्ष के यहाँ लगा दिया। महाराज अजायन कहते हैं बकरे को, बकरे का सिर लगा दिया। अब बकरे का सिर लगा दिया तो राजा दक्ष ने भी भोलेनाथ की स्तुति की और बम 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 शब्द बोला। उसी दिन बम बम बोलने से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और राजा दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करवाया। बोलो नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव। शंभो सज्जनों शिव समान दाता नहीं और विपत्ति बिडारन हार। लज्जा सबकी राखियो नंदी के असवार। ओ मन चरणों का दास बनहले, ओ बाबा डमरू वाले मेरे बाबा डमरू वाले, मेरे भोला डमरू वाले। मोए चरणों का दास बनहले, ओ बाबा डमरू वाले।
महिमा गावे ब्रजवासी तेरो भजन सुनावे ब्रजवासी तेरो भजन सुनावे दीपक भैया ढोलक बजावे और जीतू लाल पेड़ खनकावे बाबा मेरे फूल कंठ के ताले ओ बाबा डमरू वाले मेरे फूल कंठ के ताले ओ बाबा डमरू वाले मेरे बाबा डमरू वाले सब शंकर भोले वाले कोई चरण दास बनाए दे ओ बाबा डमरू वाले कोई चरण दास बनाए दे ओ बाबा डमरू वाले मेरे भोले डमरू वाले शिव शंकर भोले वाले मेरे बाबा डमरू वाले नमः पार्वती पदये हर हर महादेव शंभो। सज्जनों, सभी भक्त ध्यान दें। सूबेदार हरज्ञान सिंह जी, मुकेश जी गाजीपुर वाले, रामचंद्र जी खटाना तेसगांव वाले, उनकी ओर से आज आप सभी के लिए फलों के नाश्ते का प्रबंध किया गया है। सूबेदार हरज्ञान सिंह जी, मुकेश जी गाजीपुर वाले, श्री रामचंद्र जी खटाना तेसगांव वाले, उनकी ओर से सभी भक्त प्रेमी श्रद्धालु जो कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं, उनके लिए अभी फलों का आपके लिए नाश्ता आ रहा है। ध्यान देकर के कथा सुने। मैया के दरबार में तो भंडार भरे हैं, अधिक से अधिक संख्या में आप आए, पधारे और यहाँ कथा श्रवण करें। और ऐसे दानी दाताओं के लिए एक बार जोर से ताली बजाएं जिन्होंने माता जी के इस आयोजन को और से भव्य बनाने का जो ये कार्य किया है, बड़ा सराहनीय है। अब आप कथा सुने। जय जय श्री राधे। मनु महाराज की 3 कन्याओं का वंश वर्णन आपने सुन लिया। अब मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद किसे कहते हैं? जिसके पैर ऊपर को हो और सिर नीचे को हो, उससे उत्तानपाद कहते हैं। अथवा जिसका सबसे ऊंचा पद हो, उससे उत्तानपाद कहते हैं। और प्रियव्रत, प्रिय यानी अच्छा और व्रत यानी नियम। जिसका अच्छा नियम हो, अच्छी प्रतिज्ञा हो, उसे प्रियव्रत कहते हैं। राजा उत्तानपाद के 2 पत्नी हैं। एक का नाम है सुनीति, जिसकी अच्छी नीति हो उसे सुनीति कहते हैं। और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुरुचि यानी जो अपनी रुचि से चलती हो, उसे सुरुचि कहते हैं। महाराज, सुनीति रानी के पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। बड़ा खुशहाल परिवार चल रहा है और उत्तानपाद भी बहुत सम्मान करते हैं सुनीति का। एक बार सिंदूर प्रांत में भ्रमण करने गए, वहां के राजा की पुत्री को देखा जिसका नाम था सुरुचि, और सुरुचि के प्रति आकर्षण आ गया और सुरुचि से गंधर्व विवाह विधि से विवाह कर ले आए। और जब सुरुचि को विवाह करके लाई, महाराज सुनीति रानी को देखा तो राजा ये कौन है? बोले हमारी बड़ी रानी है। तो कहा राजन, या तो
मेरे को रह रखो या ऐसे राखो। सुनीति ने कहा बहन आप महलों में रहो, मैं तो गौशाला में जाके रह लूंगी। जो बड़ी रानी थी सुनीति थी, वो गौशाला में जाकर रहने लगी और सुरुचि महलों में रहने लगी। एक दिन उत्तानपाद राजा जंगल में गए थे और जंगल से जब वापस लौटे रात्रि हो गई और रात्रि को सुनीति माता के यहाँ ठहरे। उसी रात्रि से सुनीति माता गर्भवती हो गई। महाराज सुनीति के गर्भ से भगवान के परम लाडले भक्त का जन्म हुआ। उनका नाम रखा ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे और सुरुचि के यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम था उत्तम। ध्रुव जी गांव के नगर के बच्चों के साथ में खेलते हैं तो बच्चे नहीं खिलाते, कहते हैं तेरे बाप का पता नहीं कौन है, तुझे हम साथ नहीं खिलाएंगे। तो उन्होंने अपनी माता से कहा माँ मेरा पिताजी कहाँ है? बोले बेटा ये बड़े बड़े ऊंचे अटालका दिख रहे हैं, ये तेरे पिताजी के हैं। बोले माँ मैं पिताजी से मिलूंगा। बोले कभी मत मिलना। लेकिन बच्चे की हट, वो पिताजी को मिलने के लिए चला गया। द्वारपालों ने रोक दिया, लेकिन द्वारपालों से भी आगे जाकर के अपने पिता की गोदी में बैठने लगा। सुरुचि महारानी झरोके से देख रही और जैसे ही वो अपने पिता की गोदी में बैठने लगा और दौड़ करके हाथ पकड़ के खींच दिया। सुन इस गोद में बैठने का तुझे शौक है तो जा भगवान नारायण की भक्ति कर, भगवान नारायण की तपस्या कर और फिर इस जीवन को समाप्त कर और वरदान मांग कि मेरे गर्भ से तू जो जन्म लेगा तब इस गोद में इस गद्दी बैठने का अधिकारी होगा। आज सुरुचि माता ने अपने गर्भ को भगवान से बड़ा समझा। महाराज आज ध्रुव जी के लाल लाल नेत्र हो गए और बहुत जोर से गुस्सा आया, मां से आ गया। माता जी क्या पूछा? माता ने पूछा बेटा क्या बात है? बोले मां आज मौसी ने मुझे अपमानित किया है। बोले क्या कहा? कोई तो जंगलों में जा, वनों में जा, भगवान नारायण की तपस्या कर, भगवान विष्णु की तपस्या कर, फिर उससे वरदान मांग, फिर मेरे गर्भ से जन्म ले, तब इस गद्दी पर इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा। माता सुनीति की कितनी अच्छी नीति है। कहने लगी बेटा मैं तो जैसी अभागिन का पुत्र है, मैं तो ठीक से तेरे पिताजी का परिचय नहीं दे पाई, तेरी मौसी ने तो तेरे लिए परम पिता का परिचय दिया है। आज सुनीति माता कह रही है पुत्रवती जुबती कर सोही, रघुपति भगत तास सुत होई। आज मैं पुत्रवती कहलाने योग्य हो गई हूं। जिसका बेटा भगवान का भक्त बन जाए वही पुत्रवती है। जिस टाइम लक्ष्मण जी ने कहा माता सुमित्रा से मां राम भैया वन को जा रहे हैं और मैं भी बन जाऊंगा, तो सुमित्रा माता ने कहा बेटा अयोध्या में तेरा कोई काम नहीं है, तेरे हित में ही राम जी वनवास जा रहे हैं और हे लक्ष्मण मैं पुत्रवती कहलाने योग्य हो गई हूं। देखिए आपके लिए नाश्ता आ चुका है और नाश्ता करेंगी कि कथा सुनेंगी? इसलिए ध्रुव जी ने भजन का पहला महीना चल रहा है, 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन शाम को केवल फल तोड़कर खा लेते हैं। ऐसे 1 महीना निकाल दिया और जाप चल रहा है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रयान्ते त्रयान्ते प्राप्ते कपेत बदशना अनुसारे नमासम अर्चन नौ खाते केवल भजन। चौथा महीना आरंभ हुआ, 12 दिन तक नहीं खाते, केवल 12वें दिन वायु का आहार करते हैं। पंचमे मास प्रारंभे जित श्वासो निरपात्मजा ध्यानान ब्रह्म पदे के नाम तस्ता स्थान स्थल चल। ध्रुव जी ने भजन का जब 5वां महीना शुरू हुआ, अपने श्वास को रोक लिया। धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र में जाकर के सांस रुक गया, प्राण अवरुद्ध हो गए, एकदम सन्नाटा छा गया। ध्रुव जी के हृदय में नारायण का प्रकट भाव हो गया। एक पैर से ध्रुव जी खड़े हैं और ध्रुव जी जैसे ही अपने श्वास को रोका, प्राण वायु को रोका, जितने भी देवता हैं सभी का प्राण अवरुद्ध होने लगा। सब देवता घबरा गए और ब्रह्मा जी के पास आए। देवता बोले, भगवान हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, हमारा प्राण अवरुद्ध हो गया है, बचाओ भगवान बचाओ। ब्रह्मा जी बोले, यही हाल हमारा है, यही हाल हमारा है, हमें भी बहुत कष्ट हो रहा है, सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। सब रोते रोते भगवान के पास गए। नेवं विदाम भगवन् प्राणरोधम चराचरस्य खिला सत्त्वाधमान् विदेहि तन्नो वृद्धजत् मोक्षाम् प्राप्ता वयं त्वां शरणां शरण्यम्। हमें बचाइए भगवान, हमें बचाइए, हमारी प्राण वायु अवरुद्ध हो गए हैं, हम नहीं जानते प्रभु। देवताओं डरो नहीं, मेरा एक नन्हा सा भक्त मेरी समाधि में बैठा है, इतना ध्यानस्थ हो गया, इतना ध्यान मग्न हो गया, उसे प्राण अवरुद्ध हो गए हैं। अभी जाकर के दर्शन देता हूं, आप सबका श्वास चलने लगेगा। भगवान गरुड़ को तैयार किया। भक्त को भागवत में ऐसा नहीं लिखा कि भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए जा रहे हैं, भागवत जी में लिखा है कि भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आज एक भगवान भक्त का दर्शन करने के लिए जा रहा है। महाराज ध्रुव जी को दर्शन कराने जा रहे हैं, मधुवन में ध्रुव जी ने देखने को जा रहे हैं। लेकिन झांकी ध्रुव जी के हृदय में, जिस पर ध्रुव जी का मन केंद्रित था, एक पैर से ध्रुव जी खड़े थे, संसार का सब कुछ पान, देह भान भूल गए, देह अभ्यास निवृत्ति हो गई। अब तो झांकी ध्रुव जी की आंखों के सामने खड़े हैं। आंखों के सामने जैसी झांकी खड़ी हुई। अब महाराज भगवान कह रहे भक्त दर्शन करो, लेकिन ध्रुव जी की तो क्या है कि हृदय रूपी जो नेत्र उनमें पहले से झांकी बनी हुई है। भगवान ने अपनी माया से उस झांकी को हटाया। ध्रुव जी घबरा गए और ध्रुव जी जब घबरा गए तो सामने भगवान की झांकी खड़ी है। आंख खोलकर देखा, श्री भगवान नारायण सामने खड़े हैं। बोलो भगवान नारायण की जय। जैसे ही नारायण भगवान का दर्शन हुआ, उनका प्राण संचारित हुआ, समस्त देवताओं का प्राण संचारित हुआ। आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित एक बार आंख बंद करके देखो, ये दृश्य अपने हृदय में उतार करके देखो। नन्हा सा 7 वर्ष का बालक भगवान के सामने खड़ा है। चतुर्भुजी नारायण
ध्रुव जी को दर्शन दे रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी, आहा कितना मनोरम दृश्य है। लेकिन दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं और भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं। एक दूसरे को देख रहे हैं। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, आधा घंटा हो गया। ध्रुव जी कुछ बोलते नहीं और भगवान भी कुछ बोलते नहीं। बड़ी देर देखते देखते भगवान को देखकर, भगवान भक्त को देख करके मुस्कुराए और भगवान को देखकर ध्रुव जी मुस्कुरा गए। ध्रुव जी हंसने लगे और दोनों को हंसते देखकर आकाश के देवता हंसने लगे। इन तीनों को देखकर आचार्य सुखदेव स्वामी हंसने लगे और आचार्य सुखदेव स्वामी को देखकर राजा परीक्षित हंसने लगे। इन पांचों की हंसी को देखकर हजारों संत हंसने लगे, सब हंसने लगे। परीक्षित बोले, बड़े दयालु हैं भगवान, इसलिए हंसे। देखो इस भोले भंडारी नन्हे भक्त को इतनी देर से इनके सामने खड़ा हूं, कुछ बोलता नहीं। ध्रुव जी इसलिए हंसे कि बोलू कहां से, अभी मुझ में कुछ बोलना भी ढंग से नहीं आता। सज्जनों, देवता लोग इसलिए हंसे कि अगर भगवान हमारे सामने ऐसी झांकी होती तो वरदानों की झड़ी लगा देते। ऐसा मौका कहां से मिलता है, लंबी सूची बना देते। सुखदेव जी इसलिए हंसे कि जब गोविंद मिल गया तो मांगोगे क्या। और परीक्षित इसलिए हंसे कि कितना कृपा आपने इस कथा के माध्यम से मुझ पर की कि भगवान की झांकी का दर्शन करा दिया। हजारों संत इसलिए हंस रहे, परीक्षित तुम धन्य हो। सुखदेव तुम जैसा वक्ता, सुखदेव जैसा वक्ता तुम्हें मिला। प्रत्यक्ष भागवत के माध्यम से नारायण का तुम्हें दर्शन कराया। ध्रुव जी बोलना चाहते हैं लेकिन बोलना नहीं आता, क्या बोले। भगवान ने कहा ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं लेकिन कुछ आता नहीं। तो भगवान ने अपने दिव्य शंख को ध्रुव जी के कपोल पर रख दिया और जैसे ही कपोल पर लगा तो वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान और ध्रुव जी के हृदय में उतर गया। गीता जी में लिखा है, मूकम करोति वाचालम पंगुलांगते गिरियम यद कृपा तमोहम वंदे परमानंद माधव। जब मन में है बसी बस चाह यही, कहने लगा भक्त भगवान से, प्रभु मन में है बसी बस चाह यही, प्रभु नाम तुम्हारा उच्चार करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मनमोहन रूप निहार करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मनमोहन रूप निहार करूं। भर के आंखों में प्रेम का जल, मैं पद पंकज रोज पखारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, तेरी आरती रोज उतारा करूं। और भगवान हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ये जीवन मेरा। भगवान से प्रार्थना करने लगा एक नन्हा सा भक्त, प्रभु और तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ये जीवन मेरा।
बिठालूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठालूं तेरी आरती उतारूं। कन्हैया डालू रहे तेरे डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए ये जीवन मेरा, यूं बीत जाए ये जीवन मेरा। तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ये जीवन मेरा, यूं बीत जाए ये जीवन मेरा। और कन्हैया अरे जो भी तेरा प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब मैं निहारूं रूप सुनहरा, सब मैं निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए ये जीवन मेरा, यूं बीत जाए ये जीवन मेरा। तेरी पूजा करके बीते, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ये जीवन मेरा। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। ए कन्हैया मेरी हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ये जीवन मेरा, यूं बीत जाए ये जीवन मेरा। और कन्हैया प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो सारा, सुख भी हो सारे और याद हो सारा। वो आत्मा में तेरा ही डेरा, वो आत्मा पे तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए ये जीवन मेरा, यूं बीत जाए ये जीवन मेरा। तेरी पूजा करके बीते, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा,
ध्यान